नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS के फॉर्म शाला दर्पण से 20 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम NMMS का जो फॉर्म है वो कैसे भरें, फीस कैसे जमा करें और इसका प्रिंट कैसे निकालें, ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे आज के वीडियो में। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ योजनाएं टैब में। योजनाएं टैब में यहाँ आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है NMMS। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपको मिलेंगे अप्लाई फॉर NMMS। तो यहाँ आपको अप्लाई फॉर NMMS पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो मिल जाएगी। यहाँ आप क्लिक करके और इसकी जो PDF है वो पढ़ सकते हैं। इसमें जो संस्था प्रधान है उनके लिए जो निर्देश है वो दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताया है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें जो है भाग ले सकते हैं। यहाँ संस्था प्रधान को जो भी दस्तावेज है वो वेरीफाई कर लेने हैं। इसके लिए पूर्णतः संस्था प्रधान जिम्मेदार है अगर वो कोई त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं। विद्यार्थी से प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन है वो आप करें। इसमें जाति प्रमाण पत्र जो है लागू होने पर आवश्यक है। 7वीं की अंक तालिका, 7वीं की अंक तालिका आप शाला दर्पण पर स्माइल टैब में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 7वीं में वो 55% नंबर से पास होना जरूरी है, जिसमें SC ST और निःशक्त जन है उसके लिए 50% है। बाकी सभी सामान्य वर्ग में आएंगे, चाहे OBC हो वो 55% है। तो मार्कशीट आप देख लें। कक्षा 8वीं में वह विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, तभी वो इस एग्जाम में भाग ले सकता है। यहाँ निःशक्त जन है तो दिव्यांग है तो 40% या अधिक है तो ही वह पात्र माना जाएगा। और आय प्रमाण पत्र है उसके माता पिता का, उसमें 3.5 लाख से अधिक उसकी आय नहीं होनी चाहिए। ये सभी के लिए लागू है, चाहे SC ST OBC कोई भी विद्यार्थी है तो 3.5 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड की प्रति वो स्वयं प्रमाणित चाहिए। यहाँ आवेदन पत्र भरने से पहले हमें अगर कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी का प्रोफाइल पत्र 5 से और प्रपत्र 9 से अपडेट कर लेना है। इसके बाद ही शाला दर्पण से आवेदन करना है। यहाँ जो फीस है वो SC ST के लिए 30 रुपये, बाकी सभी जनरल के लिए 50 रुपये है, जो SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जमा हो सकती है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद ही फाइनल प्रिंट निकलेगा और इसकी हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाकर अगर विद्यार्थी चयनित हो जाता है तो 5 वर्षों तक, नहीं तो 1 वर्ष तक इन्हें विद्यालय में सुरक्षित रखना है। यहाँ यह भी सुनिश्चित कर लें विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है और कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में ही नियमित अध्ययनरत है। यानी अगर कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में नियमित कक्षा 8 में अध्ययनरत है लेकिन 7वीं कक्षा वो प्राइवेट स्कूल से पास करके आया है तो वह इसके लिए पात्र नहीं है। कक्षा 7 में भी राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ जो है
प्रवेश पत्र जब जारी होते हैं तो यहाँ पोर्टल से निकलेंगे, उस पर जो फ़ोटो लगानी है और फिर उसको प्रवेश पत्र देना है, और प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के फ़ोटो व हस्ताक्षर संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। बाकी विद्यार्थी की जो डिटेल्स है एसआर रजिस्टर में, शाला दर्पण पे, आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए। नहीं तो जब वह सेलेक्ट हो जाता है और एनएसपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके समस्याएं आ सकती है। तो इस गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद अब हम यहाँ चलते हैं। कक्षा 8 के ही विद्यार्थी पात्र हैं, इसलिए कक्षा 8 यहाँ आ रही है। सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ अब कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों की सूची हमारे सामने आ जाएगी, जैसे कि आप ये सूची देख रहे हैं। यहाँ हमें जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म भरना है उस विद्यार्थी के नाम के आगे जो फिल एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करें। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप पूरी डिटेल्स है वो चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है। ये ऑटो ही यस पे क्लिक है और हाइड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ विद्यार्थी कक्षा 7 में जिस विद्यालय में था उसका नाम आ जाएगा। विद्यार्थी का कक्षा 7 का रिजल्ट हमें यहाँ भरना है। तो रिजल्ट भरने के लिए हम यहाँ स्माइल टैब में जाएंगे और यहाँ हम इसकी ग्रीन शीट और प्रिंट मार्कशीट पे क्लिक करके और कक्षा सेलेक्ट करके कक्षा 7 सेक्शन और शो स्टूडेंट पे क्लिक कर इसकी मार्कशीट देख लेंगे। मार्कशीट में इसके जो प्रतिशत है वह हमें वहाँ भरने हैं। यदि दूसरे विद्यालय से आया है राजकीय से तो आपके पास उसकी मार्कशीट होगी, उसमें आप देख लें। यहाँ जैसे कि 1200 में से 850 नंबर इसके आए हैं तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो प्रतिशत निकालने के बाद हम वापस चलते हैं एप्लीकेशन में, योजना टैब में, एनएमएमएस में, अप्लाई फॉर एनएमएमएस एग्जाम में। यहाँ सेक्शन गो और अब इसका जो फॉर्म है वो हम ओपन करेंगे और वहाँ प्रतिशत भर देंगे। अब नीचे आप देखेंगे परिवार का विवरण है, फादर और मदर, यहाँ ऑक्यूपेशन है, यहाँ जो इनकम है वो हमें भरनी है। तो यहाँ हमने इनकम भर दी है। ये 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ यदि ईमेल आईडी है तो भर दे, मोबाइल नंबर है प्रपत्र 9 से आ जाएंगे। और यहाँ अब हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस विद्यार्थी का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यह जो विद्यार्थी है यहाँ से हट गया है और अब हमें इस विद्यार्थी का नाम है वो कहाँ मिलेगा। ऊपर हम वापस जो है एनएमएमएस जो योजना टैब है उस पर क्लिक करेंगे और परीक्षार्थी की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप, ये एग्जाम सेंटर जो भी होंगे उनके लिए है। अब फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें जो जितने भी विद्यार्थियों की जो हमने एप्लीकेशन भरी है वो शो होंगे। यहाँ हम इस विद्यार्थी के एप्लीकेशन व्यू कर सकते हैं, अगर कोई गलती है तो डिलीट भी कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे आगे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, केवल व्यू कर सकते हैं। अब हमें वापस जाना है एनएमएमएस योजना में और एनएमएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ हम देखेंगे कि इस विद्यार्थी की जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ शो होगी और यहाँ से हम इसे देख सकते हैं और यहाँ से फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट पे अब हम क्लिक करेंगे एनएमएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। तो जितने भी विद्यार्थियों की आपको यहाँ एप्लीकेशन भरनी हो भर दें और उसके बाद आप फीस को डिपॉजिट करें। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने केवल एक एप्लीकेशन भरी है
और इसकी टोटल फीस है 50 रुपये। अब यहाँ फीस पेमेंट लिंक, क्लिक हियर फॉर पेमेंट, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ आएगी, यहाँ हमें भरनी है और सेव करना है। तो हम क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं और SBI कलेक्ट के द्वारा यहाँ हम फीस है वो जमा करेंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के बाद नीचे जो प्रोसीड बटन है इस पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ जो स्टेट बैंक कलेक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ हमें स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ हम देखेंगे कि जो स्टेट है वो आएगा राजस्थान। यहाँ स्टेट आ रहे हैं सभी, यहाँ से हमें जो राजस्थान है वो सेलेक्ट कर लेना है। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम टाइप ऑफ कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करेंगे, जिसमें हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ऑप्शन इसको सेलेक्ट करना है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि अगला जो ऑप्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नाम का है। तो इसमें हमें जो नाम है डायरेक्टर SIERT एट द सर्वे, ये सेकंड ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। डायरेक्टर SIERT एट द सर्वे और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही डायरेक्टर SIERT एट सर्वे आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पेमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो एक ही है एग्जाम फीस। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आपकी स्कूल का नाम भरना है, एड्रेस भरना है, यूडाइस कोड भरने हैं, नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने एक जनरल का स्टूडेंट है तो यहाँ एक संख्या भरेंगे। यदि SC ST के भी हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ भर दें। नंबर ऑफ दिव्यांग है तो यहाँ भर दें। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ आ जाएगा और उनकी फीस है यहाँ लिख कर हम रिमार्क में लिख देंगे कि NMMS एग्जाम फीस। और इसके बाद नीचे आपको आपका प्लीज एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर पर्सनल बैंकिंग एंड मोबाइल नंबर। अब यहाँ हमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरनी है। यहाँ जो कैप्चा नीचे दिया गया है वो भरना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो साथियों यहाँ हमने सारी डिटेल्स भर दी है, स्कूल का नाम, एड्रेस, डाइस कोड। इसके बाद हमारे एक ही विद्यार्थी है जनरल का, बाकी है नहीं तो उसमें हमने 0 कर दिया है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में 1 और फीस अमाउंट 50 भर के नीचे रिमार्क में एग्जाम फीस NMMS लिख दिया है। नीचे जो व्यक्ति फीस अदा कर रहा है उसकी डिटेल्स भरेंगे और कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यह आपको आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करने के लिए कहेगा। अगर ये सही है तो आप इसको कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या अदर बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग से जो है फीस पे कर सकते हैं। यहाँ बैंक चार्ज 11 रुपये 80 पैसे है और यहाँ 17 रुपये 70 पैसे है। इसके अलावा जो कार्ड पेमेंट है जिसमें रुपए डेबिट कार्ड पे कोई चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे 12 रुपये 98 पैसे चार्ज है और प्रीपेड कार्ड पे 12 रुपये 98 पैसे कार्ड चार्ज है। फॉरेन कार्ड है उस पर बैंक चार्जेज है वो बताया नहीं है। इसी प्रकार जो UPI है, UPI इज नॉट अवेलेबल बिटवीन 22-30 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि 10:30 बजे से 11:30 बजे तक यह UPI नॉट अवेलेबल है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ UPI से या आपको जैसा भी लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करूँगा, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र ID पासवर्ड यहाँ फिल करके लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको जो डिटेल्स हैं वो मिलेंगी।
यहाँ आपको जो पेमेंट डिटेल्स है वो मिलेंगी। ट्रांजैक्शन अमाउंट 50 रुपये फीस और 11 रुपये 80 पैसे चार्ज। रेफरेंस नंबर डायरेक्टर के नाम से और नीचे कन्फर्म बटन मिलेगा। यहाँ जो रेफरेंस नंबर है इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार। अब यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करके ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ आपको अकाउंट डिटेल्स देखने को मिलेगी और नीचे आपको जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है वो फिल करना है, जो कि OTP के रूप में आएगा। अब पासवर्ड फिल कर कन्फर्म पे क्लिक करें। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया है पेमेंट। यहाँ आपको जो SBI के रेफरेंस नंबर है, चेक नंबर है, वो मिल जाएंगे। नीचे आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आप जो प्रिंट है वो निकाल कर और विद्यार्थी की फाइल के साथ लगा लें। प्रिंट पे क्लिक करें और इसको PDF में सेव कर लें। इस प्रकार आप इसका प्रिंट है वो ले सकते हैं। इसके बाद ये पेमेंट हमारा हो गया है। अब हम वापस चलते हैं इसके होम पेज पर। अब इस टैब को आप चाहे बंद कर दें और यहाँ जो पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर है वो आपको फिल करके इसको फाइनल सबमिट करना है। जैसा कि आप यहाँ जो रेफरेंस नंबर है वो देख रहे हैं, SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ये हम वहाँ फीड करके और फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ हमने रेफरेंस नंबर फिल कर दिए हैं। अब सेव बटन पे क्लिक करते हैं। आर यू श्योर, वांट टू प्रोसीड और ओके पर क्लिक करते हैं। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि इस विद्यार्थी का जो फॉर्म है वो हमने फाइनल सबमिट कर दिया है। इसका प्रिंट अब हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसा कि हम व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, आप बाद में ट्राई करें, ओपन हो जाएगा, या यहाँ से इसका प्रिंट ले लें। तो इस प्रकार से साथियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 8 में नियमित अध्ययनरत है और राजकीय विद्यालय से कक्षा 7 में 55% से अधिक मार्क्स से उत्तीर्ण है, पेरेंट्स की जो इनकम है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं है, तो आप उनका NMMS का फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय यदि आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।